आज हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं बेसिक मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया है। हमें यहाँ पर दो स्क्वायर दिए हैं। जो पहला वाला स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो दूसरे वाले स्क्वायर का डबल दिया है। इस तरह से हमें बताना है कि पहले वाला जो स्क्वायर है और जो दूसरा वाला जो स्क्वायर है उन दोनों का जो एरिया है उनका रेशो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा। तो साफ साफ आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, What will be the ratio of the area of two square when the diagonals of the first square is twice the diagonal of the second square, है ना। यानी जो पहला वाला जो आपका स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो सेकंड वाले स्क्वायर का डबल है। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए आप ये एक स्क्वायर है ना। हम इसको स्क्वायर नंबर 1 नाम देते हैं ना। ये हमारा स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब जाहिर बात है कि अगर पहले वाला जो स्क्वायर है उसका डायगोनल अगर दूसरे वाले स्क्वायर से बड़ा है तो जो पहला वाला स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा दूसरे वाले स्क्वायर से। तो हम यहाँ पर जो स्क्वायर लेंगे वो थोड़ा छोटा बना लेंगे अपन, है ना। हम ये अंदाजे से अपने कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक अनुमान लग गया है हमको। ये फर्स्ट स्क्वायर हो गया, इसको हम सेकेंड स्क्वायर नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्वायर नंबर सेकेंड इसको नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है इसको समझिए आप। क्वेश्चन बोर्ड पर आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। डायग्राम के जरिए हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। देखिए ये होता है इसका डायगोनल, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया। तो ये हमसे बोल रहे हैं ये फर्स्ट स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है वो उसका जो डायगोनल है सेकेंड वाले स्क्वायर का डबल है। तो हम सबसे पहले सेकेंड वाले स्क्वायर का डायगोनल मान लेते हैं। मान लो कि ये डी है, ये डायगोनल डी है। तो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर होगा उसका डायगोनल कितना होगा, 2D होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये हो गया 2D। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन ने आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया है। अब समझने वाली बात ये है कि हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, वो दोनों का रेशो निकालना है। हम इसका एरिया निकाल के दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द डायगोनल, है ना। लेट द डायगोनल ऑफ सेकेंड स्क्वायर, है ना, सेकेंड स्क्वायर इज डी, ठीक है। अब आपने सेकेंड स्क्वायर का डायगोनल अगर डी लिया है तो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से जो फर्स्ट वाला स्क्वायर होगा उसको डायगोनल डबल होगा, यानी कि 2D होगा। देन द डायगोनल, है ना, ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर हमने आपको डायग्राम में सब समझा दिया है। फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, 2D होगा, ठीक है। ये 2D हो गया है। अब हमें एक बेसिक चीज़ ये समझना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ये हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो भी आप उसके साइड मानेंगे, जो स्क्वायर है उसकी जो साइड आप मानेंगे उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर कोई साइड सपोज नहीं करी है, आपको सब समझाने के लिए हमने यहाँ पर सभी डायग्राम बनाए हैं। तो फार्मूला हमारा ये कहता है जो भी साइड आप सपोज करोगे उसका आपको स्क्वायर करना है, या, है ना, या ये भी होता है, ये इसके इक्वल भी होता है डायगोनल, है ना। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं डायगोनल का स्क्वायर करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। या तो आप ये ले लें फार्मूला या ये फार्मूला ले लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो डायगोनल से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर डायगोनल की बात हो रही है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले आपके पास 2 हैं, अगर आपको साइड दी है तो आप ये वाला लगा देंगे। डायगोनल की बात हो रही है तो ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे। इसको 60 फार्मूले में आप क्या लिख सकते हैं, इसको 60 फार्मूले में आप ये डी लिख सकते हैं, D² हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दो जो स्क्वायर दिए हैं उनका हमें को एरिया निकालना है। तो ये तो क्लियर हो ही गया कि हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, नाउ द एरिया, है ना, द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर, ओके। अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए,
डायगोनल का स्क्वायर होता है और 2 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना है 2D है, यानी 2D का स्क्वायर होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2D का स्क्वायर होगा और अकॉर्डिंग टू रूल हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एरिया आ चुका है पहले वाले स्क्वायर का। अब वो आप देख रहे होंगे बड़ी आसानी से कि सेकंड वाला जो स्क्वायर है उसका डायगोनल D है, तो उसका जो एरिया होगा वो D² 2 होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, एंड द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर है ना, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर D है तो यहाँ पर D का स्क्वायर होगा और हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने बहुत आसानी से सब सिस्टमेटिक कर दिया है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये वाला जो एरिया आया है, इसका जो एरिया आया है और उसका जो एरिया आया है उसका हमें अनुपात यानी कि रेशियो निकालना है। आप इतनी बात अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। देखिए आप बोर्ड पर सब चीज़ सिस्टमेटिक चल रही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इतना सा लिख दीजिए रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशो। अब आपको पता है कि रिक्वायर्ड रेशो क्या है, जो कंडीशन हमको बोली जा रही है, ये वाला जो एरिया आया है इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ देखेंगे आप, ये 2D का स्क्वायर और अपान में 2, और जो सेकंड वाला आपका स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका D² 2। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते, 4D² आएगा और 5 में कितना चल रहा है D²। यहाँ D से D भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि 4/1 बच रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको 4/1 लिख सकते हैं या 4:1 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखिए चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ चौथा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर D ऐसा है जिसमें 4:1 आ रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया डियर स्टूडेंट। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा हमने आपको डिस्क्रिप्टिवली समझाया ताकि आपके वो माइंड में अच्छे तरीके से बैठ सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।